अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है फैज़ान और आप देख रहे हैं एफ टी अकेडमी यूट्यूब चैनल। बेसिक टू एडवांस एसएमसी सीरीज़ के अंदर आज हम टॉपिक 5 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जो कि है टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो आप जाके लाजमी देखें, जो लिक्विडिटी के ऊपर मैंने स्टार्ट किया। उसके अलावा ये पूरी सीरीज़ आपको देखनी चाहिए बेसिक टू एडवांस एसएमसी की, ताकि आपको आने वाली हर क्लास का पता चल सके, समझ आ सके कि आप लोग क्या सीख रहे हैं। ठीक है, आपने बीच में से स्किप नहीं करना कोई भी पार्ट, ठीक है, वीडियो का, ना प्रीवियस वीडियोस में ना इस वीडियो में। कंप्लीट सीरीज देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि आप बेसिक टू एडवांस एसएमसी को कैसे यूज़ करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लिक्विडिटी के दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, पहली है डायनेमिक लिक्विडिटी, दूसरी है स्टैटिक लिक्विडिटी। डायनेमिक लिक्विडिटी को कल हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर एक और टर्म होती है जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी। तो अब टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी का आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है स्टैटिक लिक्विडिटी। और इसमें से भी आज हम जस्ट इस स्टैटिक लिक्विडिटी का भी एक ही पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि इंटरनल लिक्विडिटी। ये जो रिटेल लिक्विडिटी है इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो भाई ये बहुत लेंथी चैप्टर है, लिक्विडिटी का बहुत मुश्किल चैप्टर है। इसको अच्छे से समझना है आपको, ताकि आपको चार्ट के ऊपर लिक्विडिटी मार्क करना आ जाए, पता चल जाए कहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, कहाँ पे जो है आपके पास रिटेल्स जो ट्रेडर्स हैं उनके ऑर्डर्स हैं, उनको आप फेल होने के बाद आप उस पर अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो इंटरनल लिक्विडिटी को आज हम समझेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ, जैसा कि मैंने इसी तरह का चार्ट आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। अब यहाँ पे आपने कुछ थोड़ा वो डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन कुछ चीज़ें गौर करनी है। मैं यहाँ लेफ्ट डाउन साइड से अगर मैं स्टार्ट लूँ तो ये मार्केट ने एक हाई बनाया जिसको मैंने रेड कलर से मार्क किया हुआ, फिर लो बनाया, इसको भी मैंने रेड कलर से मार्क किया हुआ है, फिर हाई बनाया, ये भी रेड कलर से मार्क किया, फिर लो बनाया। जितने भी ये रेड कलर के हाई और लो आपको नजर आ रहे हैं, ये इस इंटरनल स्ट्रक्चर के हाई लो होते हैं। ठीक है, और जितने भी ब्लैक कलर के हाई और लो, एक ये रहा, ठीक है, ये हाई है, ये लो है, उसके बाद ये ऊपर आपके पास एक हाई है और फिर ये डाउन साइड पे एक लो है। जितने भी ये वाले आपके हाई और लोज हैं, ये एक्सटर्नल हाई और लो होते हैं। जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है, जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, डायनेमिक लिक्विडिटी का जो पार्ट था एक्सटर्नल लिक्विडिटी, वो हमारे पास यहाँ मेजर हाईज पे पड़ी होती है। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर का डॉट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ये हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी के हाई है। ठीक है, ये कंफर्म हाई है। हाई कैसे कंफर्म होता है? जब डाउन साइड पे एक इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होता है और वो इंड्यूसमेंट होता है। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर। ये पीछे आके जाके आप क्लासेस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इंड्यूसमेंट क्या है, स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, हाई लो कैसे मार्क करते हैं, हर चीज प्रीवियस आप देख के आएंगे तो आज की क्लास आपको समझ आएगी। तो फर्स्ट लो इंड्यूसमेंट होता है, जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया ये हाई कंफर्म हो गया। तो जब भी कंफर्म हाई ब्रेक होता है उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कहते हैं और एक्सटर्नल लिक्विडिटी हाई भी कहते हैं। और जब एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है उसका जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है उसको हम मेजर लो भी कहते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर का लेवल भी कहते हैं और एक्सटर्नल लिक्विडिटी का लेवल भी कहते हैं। इसी तरह फिर मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने ये एक कंफर्म हाई बनाया जो ब्लैक डॉट के साथ यहाँ मार्क है, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी प्लस कंफर्म हाई। हाई कैसे कंफर्म हुआ? इंड्यूसमेंट लिया पहला लो मार्केट ने, तो ये हाई कंफर्म हो गया। तो कंफर्म हाई ब्रेक होता है तो इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कहते हैं, इसको हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी हाई भी कहते हैं और इसको हम मेजर हाई भी कहते हैं। फिर मार्केट नीचे आई, जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी तो सबसे डीपेस्ट लो पॉइंट जो होता है हमारे पास उसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल भी कहते हैं, मेजर लो भी कहते हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल लिक्विडिटी का लेवल भी कहते हैं। तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी हर मेजर हाई और लो के ऊपर और नीचे मौजूद होती है, ये आपको समझ आ गई होगी। अब इंटरनल लिक्विडिटी की बात करते हैं। इंटरनल लिक्विडिटी इज इक्वल टू इंटरनल स्ट्रक्चर। सिंपल, जैसे कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के हाई और लो पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, वैसे ये इंटरनल जो रेड कलर के हाई और लो हैं इनके ऊपर और नीचे इंटरनल लिक्विडिटी होती है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करें अगर, तो ये पहला हाई बना इधर, अगर आप लेफ्ट साइड पे नीचे कॉर्नर पे देखें तो ये मार्केट ऊपर है, पहला हाई बना जो मैंने रेड डॉट के साथ इसको मार्क किया हुआ है, ये हमारा इंटरनल लिक्विडिटी का हाई बना। ये मार्केट ने लिया, फिर नया हाई बनाया, तो ये हमारे पास इंटरनल लिक्विडिटी का नया हाई बन गया, फिर लो बना, फिर हाई बना, फिर ये सारे जो इंटरनल हाई लो होते हैं इसको हम इंटरनल लिक्विडिटी कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी लिक्विडिटी पड़ी होती है, नीचे भी, तो मार्केट इसको हैंडल करने आती है। अब इसका यूज कैसे करना है, ट्रेड कैसे करनी है, ये सारी चीजें आने वाली क्लासेस के अंदर हैं। अभी इस सीरीज के अंदर जो चीज चल रही है, आपको टोटल एसएमसी के अंदर जितनी भी टर्म्स यूज होती हैं, लिक्विडिटी, डिमांड, सप्लाई, ऑर्डर ब्लॉक, स्ट्रक्चर, हर चीज आपको सिखाई जा रही है। ठीक है, उसके बाद इन सब चीजों को कंबाइन करके ट्रेड करना भी सीखेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर। तो यहाँ पे जितने भी इंटरनल हाई और लो होते हैं इनको हम कहते हैं
इंटरनल लिक्विडिटी जैसे आप देख सकते हैं हर रेड डॉट के साथ मैंने लिखा हुआ है इंटरनल लिक्विडिटी, ये नीचे आई मार्केट, यहाँ भी लिखा हुआ है इंटरनल लिक्विडिटी, यहाँ भी लिखा हुआ है इंटरनल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है। जितने भी रेड कलर के इंटरनल हाई लो होते हैं चार्ट पे आपको नजर आते हैं, उन सबको हम कहते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। तो ये स्टैटिक लिक्विडिटी का जो पार्ट 1 है इंटरनल लिक्विडिटी, ये सिंपल आपके मेजर स्ट्रक्चर के अंदर जो हाई लो बन रहे होते हैं, पुल बैक्स बन रहे होते हैं, उनके जो हाई लोज होते हैं उसको हम कहते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। इससे ज्यादा इसकी कोई और क्या कहते हैं जो है ना टर्म नहीं है, ठीक है। तो आपने इसको बिल्कुल आसान तरीके से समझ लेना है, जितने भी मेजर स्ट्रक्चर होते हैं उसके इंटरनल हाई लोज को हम इंटरनल लिक्विडिटी कहते हैं। चार्ट पे चलते हैं जी, अब इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं। 15 मिनट का चार्ट हम उठा लेते हैं और कोई भी लास्ट के 2-3 स्ट्रक्चर हम पहले मेजर स्ट्रक्चर मार्क कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए हम इंटरनल लिक्विडिटी कैसे मार्क करेंगे। तो ये देखो, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये यहाँ पे हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी हाई मेजर हाई ब्रेक होता है उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। अब यहीं से हम इसका इंड्यूसमेंट लेवल निकालेंगे, तो ये हमारे पास फर्स्ट लो एज अ इंड्यूसमेंट आ गया। तो भाई मैं जल्दी जल्दी मार्क करूंगा, अगर आपको इंड्यूसमेंट का नहीं पता, इन चीज़ों का नहीं पता, तो जाके सीरीज देखें, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये हमारे पास एक इंड्यूसमेंट का लेवल है लाइक दिस। तो इस जैसी मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया तो इसका मेजर हाई हमारे पास हो गया कंफर्म, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कंफर्म हाई, ठीक है। तो अब जैसी मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लेवल भी है, याद रखना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लेवल भी है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी हाई का लेवल भी है, ठीक है, और मेजर हाई भी है, तीनों चीजें इसी को बोलते हैं। उसके बाद मार्केट नीचे आई, नीचे आके जैसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मेन लो टूटता है तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये लो अभी हमारे पास टूट गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मींस के जैसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जो सबसे मेन लो होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको भाई एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी कहते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बॉस है, जैसे इसका लो ब्रेक होगा तो ये चौक हो जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो अब ये लो ब्रेक होगा तो इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कहेंगे, एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी कहेंगे, ठीक है, और उसके बाद मेजर लो भी कहेंगे, सारे नाम इसके हैं, ठीक है। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब इसका हम इंड्यूसमेंट ढूंढेंगे, ये फर्स्ट लो हमारे पास इंड्यूसमेंट है, मार्केट ने जैसे ही इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट लेते ही आपके पास ये लो कंफर्म हो गया, यानी अब ये लो ब्रेक होगा तो दोबारा हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि लास्ट टाइम चेंज ऑफ कैरेक्टर डाउन साइड पे हुआ है, ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो अब अगर ये लो टूटेगा तो ये हमारे पास क्या लाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारे पास कौन सा लो कहलाएगा, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी लो भी कहलाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लेवल भी कहलाएगा और मेजर लो भी कहलाएगा, तीनों चीजें यहाँ अवेलेबल है इसके लिए। फिर मार्केट ऊपर गई और जाके मार्केट ने दोबारा ये वाला हाई ब्रेक कर दिया। तो जब चेंज ऑफ कैरेक्टर का हाई ब्रेक होता है तो ये दोबारा क्या बन जाता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, क्योंकि यहाँ दोबारा मार्केट ने बाय साइड पे शिफ्टिंग दे दी है। तो मैं जल्दी जल्दी आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, ये हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये हमारे पास दोबारा चौक हो गया नीचे की तरफ, यानी ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है। अगेन ये हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, अगेन हमारे पास ऊपर की तरफ दोबारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ठीक है, मार्केट ने दोबारा हाई ब्रेक कर दिया, इसको भी हम एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर मानेंगे लाइक दिस। ये सारी चीज़ें पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ, तो थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल करो, जाके वहाँ चीज़ें देख लो, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो बाद में। अब इसका मेजर लो टूटा तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो ये मेजर स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे डायनामिक लिक्विडिटी में आपको फौरन से बता देता हूँ कहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। ये डायनामिक लिक्विडिटी हाई है, ये डायनामिक लिक्विडिटी हाई है, ये हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ये भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ये भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ये भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी, यानी जितने भी एक्सटर्नल हाई हमारे इंड्यूसमेंट के साथ बने हैं सारे के सारे हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी हाई हैं, पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, जाके देख लो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो जहां से हमने मार्किंग शुरू की थी अब वहां पे मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब मैं जैसे जैसे मार्क करता जाऊंगा आपने समझते जाना, ठीक है। ये मार्केट नीचे आई, ये एक लो लगाया, ये ऊपर गई, तो ये वाला लो हमारा क्या होगा, इंटरनल लो। इसको रेड कर रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि इंटरनल लो है, ठीक है। ये इंटरनल लो हमारे पास बन गया, यानी इंटरनल लिक्विडिटी इसके नीचे पड़ी है, ये इंटरनल लिक्विडिटी बढ़ी है, ये इंटरनल लिक्विडिटी बढ़ी है, ये इंटरनल लिक्विडिटी बढ़ी है, ठीक है। उसके बाद हम ऊपर जाएंगे, ये इंटरनल लिक्विडिटी बढ़ी है, ये इंटरनल लिक्विडिटी बढ़ी है, सारी की सारी, ठीक है। उसके बाद यहाँ अगर हम देखें, ये इंटरनल लिक्विडिटी हाई है, इंटरनल लिक्विडिटी लो, इंटरनल लिक्विडिटी लो, इंटरनल लिक्विडिटी हाई, ठीक है। ये सारी की सारी क्या है हमारे पास, जो इनसाइड पुलबैक्स बन रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल हाई लो, ठीक है, इंटरनल लिक्विडिटी हाई लो भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इंटरनल हाई लो बन रहे हैं सारे के सारे, दिस वन, ये सारे हमारे पास क्या है, इंटरनल हाई एंड लो लाइक दिस, ठीक है। ये सारी की सारी इंटरनल लिक्विडिटी है, इंटरनल हाई लो की लिक्विडिटी मौजूद है यहाँ पे लाइक दिस। ये भी हमारे पास, सॉरी
ये भी हमारे पास इंटरनल हाई लो सारे के सारे पड़े हुए हैं, ठीक है, लाइक दिस। जितना अच्छा पुल बैक मार्क करेंगे उतनी अच्छी आपकी लिक्विडिटी मार्क होगी। अब यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये हमारे पास इंटरनल लो, इंटरनल हाई, इंटरनल हाई, इंटरनल लो, ठीक है, सारे के सारे इंटरनल लेवल्स हैं। इंटरनल लिक्विडिटी कहते हैं इसको। जो भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी के इनसाइड पुल बैक्स बनते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल लिक्विडिटी। स्टैटिक लिक्विडिटी का पार्ट 1 इंटरनल लिक्विडिटी। बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके छोटे से दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए। इंटरनल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है, ये सारी की सारी। इसका यूज़ कैसे करना है वो आने वाली वीडियोज़ में आपको बता दिया जाएगा। अभी फिलहाल आप इतना समझ लें कि ये लिक्विडिटी होती क्या है, ठीक है। लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी लिक्विडिटी क्या है, कैसे मार्क करनी है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी, इंटरनल लिक्विडिटी सारी की सारी। एंड तक मार्क करूंगा और आपको फिर चार्ट दिखाता हूँ ये आपको कैसी लग रही होगी। लाइक दिस। थोड़ा सा अगर आगे पीछे हो जाए तो देख लेना, ठीक है। ये हमारे पास मेजर लो है, लाइक दिस। ये हमारी मेजर एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। इंटरनल लिक्विडिटी यहाँ पड़ी है सारी की सारी, ठीक है, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। लाइक दिस, ये सारी की सारी पड़ी है इंटरनल लिक्विडिटी। ओके, यहाँ भी चलते हैं। दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये सारी की सारी क्या है, इंटरनल लिक्विडिटी। इसको भाई समझ लें, मार्क करें, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको पता चल सके कि लिक्विडिटी कैसे मार्क की जाती है। अभी आगे इसका यूज़ केस क्या है, इसको ट्रेड कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको आने वाली क्लासेस में बताई जाएंगी। ये सारी की सारी हमारे पास है इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है। इंटरनल लिक्विडिटी बार बार इसीलिए साथ दोहरा रहा हूँ ताकि आपके जहन में बैठ जाए कि ये इंटरनल लिक्विडिटी होती है। जितने भी इंटरनल हाई और लो होते हैं ये क्या होती है, इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है। दिस वन इज इंटरनल लिक्विडिटी। बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा सा समझने की गेम है। अगर आप समझ गए ये सारी की सारी चीज़ें तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, इंटरनल लिक्विडिटी। तो बहुत सारी आप खुद मार्क कर लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब देखो, अब आपको लग रहा होगा यार ये क्या मैंने हर चीज मार्क कर दी। भाई यही चीज है। अगर आप यहाँ मैं देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे जब भी मुझे ट्रेड करनी है, यानी कि मैं चाहता हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, मुझे बाय करना है, तो ये इसका डिमांड लेवल है। जब भी यहाँ आएगी तो मैं अगर वेट करूँ हर उस लेवल का जहां पे इंटरनल लो बने, फिर उसके स्वीप पे मैं ट्रेड करूं तो आपको मैं रिजल्ट दिखाता हूँ। अभी देखो, ये इंटरनल लो बना, स्वीप हुआ, मार्केट गई, नया हाई बनाया, ठीक है। उसके बाद ये इंटरनल लो था, ये 2 इंटरनल लो था, देखते जाओ। अभी ये इंटरनल लो ब्रेक हुआ, मार्केट ने वापस ऊपर क्लोजिंग दी, नया हाई बनाया, ठीक है। फिर मार्केट नीचे, यहाँ तो ब्रेकआउट हो गया, हमें यहाँ ब्रेकआउट मिल गया। अब दोबारा मार्केट ने ऐसे बाइंग स्टार्ट की तो हम वेट करेंगे कोई इंटरनल लो जब भी ब्रेक होता है मेरे भाई तो बहुत अच्छी। अब देखो यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इंटरनल लो पड़ा था, लिक्विडिटी स्वीप हुआ, मार्केट ने नया हाई बनाया, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट वर्क करती है भाई, इंटरनल लिक्विडिटी की बहुत पावर है। अगर आप यहाँ देखो, ये इंटरनल लो था हमारे पास, स्वीप हुआ, मार्केट ने नया हाई बनाया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ मार्केट आई नीचे, ये इंटरनल लो स्वीप हुआ, नया हाई बनाया, फिर उसके बाद मार्केट नीचे आई, ये वाला हमारा लो स्वीप किया, यहाँ पे दोबारा चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला यहाँ से और ये मार्केट ने हाई बनाया। भाई इस तरीके से आप इंटरनल लिक्विडिटी को अच्छे से यूज कर सकते हो। लेकिन आगे जाके आपको बताया जाएगा प्रॉपर स्ट्रक्चर का तरीका। लिक्विडिटी स्वीप हुई, नया हाई, ठीक है, ये देखते जाओ, लिक्विडिटी स्वीप हुई और ये नया हाई, उसके बाद यहाँ देखते जाओ, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, ये नया हाई। तो इस तरीके से इंटरनल लिक्विडिटी आपको इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर अच्छी खासी ट्रेड प्रोवाइड करती है। तो ये जितने भी हाई और लो इनसाइड बन रहे होते हैं, ठीक है, पुल बैक्स बन रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। उम्मीद करता हूँ आपको इंटरनल लिक्विडिटी की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है रिटेल लिक्विडिटी क्या होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई है और अगर समझ नहीं आ रही तो भाई पीछे पूरी सीरीज देखोगे तो हर चीज समझ आ जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं कि आप यहाँ पे आके एक बेहतरीन नॉलेज गेन कर सकते हैं जिससे आप एसएमसी को अच्छे से सीख के और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप तब तक सारी वीडियोस देखिएगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं आपकी समझ में आ सकें। बहुत शुक्रिया।